नमस्ते दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि एमएसटी सीईटी जो थी उसको रद्द कर दिया था और सीईटी आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्टूडेंट को 6 सप्ताह के अंदर यानी कि 6 सप्ताह के भीतर ही उनके 10वीं के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। प्रोसीजर रहने वाली है सिर्फ मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अमरावती। इन्हीं 5 रीजन के लिए होने वाली है। जैसे कि मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अमरावती। तो वो स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी एडमिशन कर सकते हैं, जहाँ पे ये दोस्तों स्पेसिफिकली सिर्फ इस 5 रीजन के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे पुणे पे क्लिक करता हूँ, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर 11th एडमिशन प्रोसेस रेगुलर राउंड 1 इज पब्लिश, यानी कि क्लास 11 के लिए जो एडमिशन है वो शुरू हो गई है और डेट कब है? 14 अगस्त से, यानी कि आज से। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 डिक्लेरेशन आए हुए, तो मैं आपको दोनों डिक्लेरेशन से वॉक थ्रू कराऊंगा। सर्कुलर में क्या कहा गया है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सर्कुलर है शिक्षण संचालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, उनकी तरफ से सर्कुलर आया हुआ है। ये कब की डेट है? यहाँ पे हम देख सकते हैं डेट। ये जो डेट है हमें ये दिख रही है, ये है 13/8/2021, यानी कि फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे दिया था इन्होंने कि जो कोर्ट ने जो अध्यादेश पारित किया था और बताया था कि आपको जो 11th के जो स्टूडेंट रहने वाले हैं उनको एडमिशन देना है विदाउट सीईटी के लिए, और इसके लिए उन्होंने ये सीईटी जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। तो इसके लिए जो अभी नई जो डेट निकल के आ रही है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पहले यहाँ पे बताया गया था कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी नई डेट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितनी बताई गई है? 14 अगस्त। ठीक है, तो 14 अगस्त एडमिशन शुरू होने वाली है। और ये जो है यहाँ पे हम डेट देख सकते हैं कि इन्होंने जो फर्स्ट डिक्लेरेशन दिया था ये इस डेट के लिए दिया था। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स थे वो एज इट इज़ रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और इनके लिए इन्होंने ये भी बताया गया है कि इसके लिए एक अलग से मोबाइल ऐप भी आने वाला है, जो कि अपन डाउनलोड करके यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम दूसरा सर्कुलर देखते हैं, जो दूसरा सर्कुलर यहाँ पे जो बताया है। तो ये सर्कुलर जो दोस्तों है ये स्पेसिफिकली एडमिशन के लिए है। तो हमें एडमिशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आप हम देख रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल, तो यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अभी हमें एडमिशन यहाँ पे ये पूरा फॉलो करना है। तो याद रखना है इसकी डेट जो है बहुत कट टू कट है, बहुत क्लोज है। तो ध्यान रखना है ये डेट हम स्किप ना कर जाए। अगर आपने ये कहीं पे स्किप कर दी या मिस कर दी तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और ये शेड्यूल सिर्फ पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अमरावती, नागपुर, इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जो भी स्कूल्स आते हैं उसके लिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम रेगुलर एडमिशन राउंड 1 के लिए जो है ये स्पेसिफिकली राउंड 1 के लिए दिया गया है, और राउंड 2, राउंड 3 और उसके आगे जो राउंड होने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो जो डेट निकल के आ रही है वो कब की है? 14 अगस्त से। ठीक है, तो 14 अगस्त जो है यहाँ से ये शुरू होने वाली है, और कब तक रहेगा ये ओपन? ये रहेगा 22 अगस्त तक। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें जो फिर से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो 14 से यानी कि आज से करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो मॉक डेमो आया था वो किया होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमें फिर से अभी वो करना है। क्या करना है? जनरेट हमारा एक लॉगिन आईडी बनाना है। ठीक है, और उसके बाद एक फिर से एक नया पासवर्ड बनाना है। याद रखिए मॉक डेमो में आपने जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट किया होगा वो अभी यूज़ नहीं होगा या काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है हमको ये फ्रेश जनरेट करना है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है अभी, जैसे ही आप यहाँ पे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे फिर से हमें पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे फिल करना है, जो कि हमने मॉक डेमो में फिलअप किया था। और इनमें से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने मॉक डेमो वो फिलअप नहीं किया होगा, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके बाद भी मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको सब लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे।
ठीक है। तो जैसे कि ये जो है पॉइंट नंबर 1, ये यहाँ पे क्या करना है, हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पे हमें पार्ट 1 का फॉर्म भरना है। तो पार्ट 1 में क्या हम फिलअप करते हैं, हमारा जो डिटेल्स था, यानी कि आपका स्टूडेंट का डेट, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, ठीक है, क्लास 10 में आपको कितने परसेंट मिले थे, आपके मदर का नाम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पार्ट 1 में फिलअप करनी है। वेरिफिकेशन बाय रिस्पेक्टिव सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। तो ये उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट को अभी भी कुछ लगता है कि उनका फॉर्म आइदर फिलअप नहीं हुआ है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो स्कूल से कांटेक्ट करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने जो डेटा फिलअप किया है वो करेक्ट है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो बताया, ये क्या है, स्टूडेंट कैन फील एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एंड गेट इट वेरीफाइड, ठीक है। तो जैसे कि ये जो यहाँ पे हमने बताया कि फॉर्म वेरिफिकेशन जो है, ठीक है, ये स्कूल से आप करते हो, तो जैसे आप वेरिफिकेशन कर देते हो, तो अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, ठीक है, तो आप वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है, ये है स्टूडेंट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन टू द जूनियर कॉलेज, ठीक है। तो अभी कोटा एडमिशन, तो कोटा एडमिशन क्या होते हैं, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो कोटा एडमिशन में क्या होता है, जो स्कूल्स रहते हैं, जो कॉलेज रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक रिजर्व रहता है, ठीक है, रिजर्व सीट रहती है यहाँ पे। तो रिजर्व सीट में क्या करते हैं वो, जैसे कि लेट से कि हम एक स्कूल ए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्लास 11th के लिए जैसे कि उनके पास अगर 200 सीट होंगे, ठीक है, तो 200 सीट में से उनके पास कुछ कोटा रहता है, तो 200 सीट में से हम ऐसे मान के चलते हैं कि चलो इनके पास कितना है अभी, 40 सीट से कोटा में, ठीक है। तो 40 सीट यानी कि जो 40 सीट रहेंगे वो डायरेक्ट कोटा से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, उन स्टूडेंट को भी ये फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके सीधे कॉलेज के पास जाके कोटा एडमिशन में वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स है, ये जो है फर्स्ट स्टेप जो था ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है। पॉइंट क्लियर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने क्लियर कर दिए। तो चले चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कर दिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिया, ठीक है, पार्ट 1 भी हमने फिल कर दिया। तो अभी क्या है, इस इंफॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट की है 22 तक, ठीक है, उसके बाद जो रहेगा 17 अगस्त को, ठीक है, 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके 22 अगस्त रात के 11 बजे तक, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इस पॉइंट में क्या होगा कि जो भी कॉलेजेस होंगे वो कॉलेजेस की लिस्ट हमें यहाँ पे हम देख पाएंगे, और कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, ठीक है, वो सीट का काउंट हमें यहाँ पे मिलेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये पार्ट 2 जो है, अभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप मत कीजिए आप, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करना है, चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फॉर राउंड 1 विल स्टार्ट, यानी कि अभी हमने यहाँ पे क्या फिलअप किया था, यहाँ पे पार्ट 1 फिलअप किया था, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पार्ट 2 फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलेजेस चूज करते हैं, जैसे हमें कोई स्टूडेंट को किसी सिटी में अगर कॉलेज चूज करना है, तो यहाँ पे हम 1 से लेके 10 तक इतने हम कॉलेज हम चूज कर पाएंगे, ठीक है। और वो जो हम कॉलेज चूज करेंगे उसके बेसिस पे उसकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगी और फिर राउंड 1 डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। आगे वाला पॉइंट क्या है, न्यू स्टूडेंट कैन ऑल्सो सबमिट देयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट्स है उनका जो लिमिट था वो चला गया 14 और 22 के बीच में, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो एक साथ 17 के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, ये न्यू स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, स्टूडेंट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन टू द जूनियर कॉलेज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना एग्जाम्पल, कि कोटा कैसे रहता है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं, ठीक है। किसी को, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसको चाहिए कि नहीं मुझे एक कॉलेज है, ABC कॉलेज है, मुझे इसी में एडमिशन लेना है, तो वो क्या करेगा, इस राउंड से नहीं जाएगा, वो ये यहाँ पे पहले क्या करेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड बना देगा, ठीक है, यहाँ पे पार्ट 2 फिलअप कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके उस कॉलेज में वो जा सकता है जहाँ पे कोटा एडमिशन होती है। और ये कोटा एडमिशन जैसे भी जो भी कॉलेजेस इस स्टूडेंट को देंगे वो सब पोर्टल पे अपडेट होती है, ठीक है।
तो आगे वाला पॉइंट है कोटा एडमिशन, यानी कि मैनेजमेंट इन हाउस एंड माइनॉरिटी विल बी डन ड्यूरिंग दिस। ठीक है, तो ये जो डेट फ्रेम है दोस्तों याद रखना, 17 से लेके 22 तक, इसी के बीच में ये सब प्रोसीजर होने वाली है। तो जिन जिन स्टूडेंट ने कोटा एडमिशन में अप्लाई किया होगा, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो वहाँ पे वो चेक करेंगे। ठीक है, तो कोटा एडमिशन देना है या नहीं, ठीक है, उसके बेसिस पे ये प्रोसेस होगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है सरेंडर ऑफ मैनेजमेंट एंड इन हाउस कोटा सीट्स विल बी अलाउड। ठीक है, जैसे कि किसी को सरेंडर करना है वो सीट, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों कि कोटा एडमिशन के लिए क्या होने वाला है। ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन करना है, ध्यान रखना है, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एनी स्टूडेंट विश टू टेक एडमिशन थ्रू द कोटा, ओके, देन ही और शी नीड्स टू सबमिट अ कॉपी ऑफ कोटा एप्लीकेशन। ठीक है, वो जो कोटा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो कहाँ पे करना है, डिजायर जूनियर कॉलेज में, यानी कि वो स्टूडेंट को जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का पूरा सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके उसको सीधा कहाँ पे जाना है, इस जूनियर कॉलेज में जाना है। ठीक है, और वहाँ पे वो कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, दिस जूनियर कॉलेज यानी कि जो कोटा एडमिशन देने वाले हैं विल डिक्लेयर द मेरिट लिस्ट फॉर द कोटा एडमिशन। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कोटा में एडमिशन ले लिया आपको मिल गया। ठीक है, उसके लिए भी उनका क्या मेरिट लिस्ट ओपन होगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पार्ट 1 में हमने ये जो था मेन पॉइंट था, इसमें लॉगिन आईडी बनाया था, पासवर्ड बनाया था। ठीक है, पार्ट 1 फिलअप किया था, और 17 टू 22 के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पार्ट 2 फिल करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है 22 यहाँ तक कौन सी डेट रहेंगी, 22 अगस्त। ठीक है, तो ये मिस मत करना, ये डेट को आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आप भूल नहीं जाएंगे। ओके, तो ये हो गया है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट पे ले आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या है, अभी ये हमने देखा 22 तक तो हमने पार्ट 2 फिलअप कर दिया, तो 23 में क्या होगा, तो यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रहेगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिन जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप किया होगा, ठीक है, कॉलेजेस चूज किए होंगे, उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की जाएंगी। ठीक है, और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होंगी, और ये कब से होने वाले, 23 से। ठीक है, 23 अगस्त से। तो ये पॉइंट नंबर हो गया, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गई। उसके बाद है सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन और करेक्शन रिक्वेस्ट अगेंस्ट द जनरल मेरिट थ्रू द ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, जैसे कि आपने कोई फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट आ गया, लेकिन इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्शन है या कुछ मिस्टेक है या करेक्शन करना है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि ऑनलाइन रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन और करेक्शन रिक्वेस्ट बाय द कंसर्न डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन। तो आपकी जो भी यहाँ पे एड्रेस आपने पॉइंट नंबर 2 में किए होंगी, वो रिजॉल्व कहाँ पे होंगी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, तो इसके लिए कितना है, 23 और 24। ठीक है, तो यानी कि हमें अपने को यहाँ पे कितने 2 दिन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपको 2 दिन में यहाँ पे जो करना है, ठीक है, करेक्शन करना है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो डेट है सबसे इम्पोर्टेंट है वो 25 की। ठीक है, तो 25 को क्या होगा, यहाँ पे फाइनलाइजेशन ऑफ द जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट जो है ये फाइनलाइज होने वाली है, तो ध्यान रखना है, ये फाइनलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो 25 को ध्यान रखना है, ये प्रोविजनल रहेगा, इसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये पूरा नोट कर लो कि 25 के बाद आप कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसके बाद 25 टू 26 यानी कि ये जो 2 दिन का ड्यूरेशन रहेगा, ये कॉलेज लेवल को रिजर्व रहेगा। यानी पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कुछ डेटा प्रोसेसिंग किया जाएगा, जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे सिस्टम में एंटर होंगे उसके लिए वहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट बनानी है, जो भी कम्युनिटी के डिसीजन रहते हैं, ऑडिटिंग रहता है, वो सब यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या होता है, ये जो है 27 को शुरू होगा, 27 अगस्त को। तो इसमें फर्स्ट फर्स्ट पे यहाँ पे क्या कर दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑफ द पोर्टल। तो यहाँ पे हमारी अलॉटमेंट लिस्ट जो यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, जूनियर कॉलेज की जो अलॉटमेंट लिस्ट है, जिन जिन स्टूडेंट ने एप्लीकेशन में जो कॉलेजेस चूज किए होंगे उसका अलॉटमेंट यहाँ पे हमें दिखेगा। तो डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज डिटेल फॉर द एडमिशन इन द स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन हमें दिखेगा। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट इन द कंसर्न कॉलेज लॉगिन। तो कॉलेज के लॉगिन के पोर्टल पे भी वो देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे
उनके खुद के जो लॉगिन हमने जो यहाँ पे किया था ना, आपको याद है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया था, एडमिशन राउंड 1 में हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था, ठीक है। तो इसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड का हम जब लॉगिन करेंगे, कब करना है वो, यहाँ पे 27 को, ठीक है। 27 अगस्त को आपको आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जूनियर कॉलेज की जो अलॉटमेंट लिस्ट रहेंगी जो राउंड के लिए, वो वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट भी दिख जाएंगी कि जो एडमिशन है वो कौन से कट ऑफ लिस्ट पे वहाँ पे हुई है फाइनल। और याद रखिए इसमें आपको एक एसएमएस भी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से रखना, आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे वही मोबाइल नंबर देना जो आपका वर्किंग है। अगर आपने कोई गलती से दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया तो आपको ये एसएमएस नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये इसका डेट है 27 टू 30 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट टू क्लिक यानी कि प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विद द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। तो ये इस स्टेप में जो लास्ट वाली स्टेप्स थी, इसमें जो भी आपको कॉलेज है, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल आपने 3 कॉलेज चूज़ किए थे, ठीक है। आपने ए बी सी ऐसे 3 कॉलेजेस चूज़ किए थे, लेकिन आपको अगर कॉलेज भी मिला है, ठीक है, तो कॉलेज भी आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखेगा। और वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे कंफर्म करना है प्रोसीड फॉर द एडमिशन इफ़ ओके, ठीक है। तो जो भी अलोकेटेड कॉलेज है आपको मिला है तो उसको आपको ओके करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय द स्टूडेंट। तो स्टेप 1 में देख के जो अपन हम यहाँ पे करेंगे, तो ये जो रहेगा आपका, जो रहेगा यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 3, एडमिशन कंफर्मेशन, ठीक है। तो एडमिशन कंफर्मेशन होना है, रिजेक्शन होना है, या एडमिशन कैंसलेशन, जो भी कॉलेज जो लेवल पे होने वाला है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और कोटा एडमिशन भी जो रहेंगी वो यहाँ पे वो एज अ प्रोसेस में चलेंगी। तो ये डेट है 27 टू 30, तो ध्यान रखना है 27 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट में क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके देखना है कि हमें कोई कॉलेज अलॉकेट हुआ है क्या, अगर हुआ है तो उसका एडमिशन हमें कंफर्म करना है। और पॉइंट नंबर 6 में, रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 1 फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर द न्यू एप्लीकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो पार्ट 1 का जो फिलिंग रहेगा, जो नए एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए अलॉट किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, जैसे स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड टू फर्स्ट प्रेफरेंस, इट इज़ कंपलसरी टू टेक द एडमिशन टू द अलॉकेट जूनियर कॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कोई 3 कॉलेजेस दिए थे ए बी सी और आपका बी में हो गया, बी में होने के बाद भी आपने अगर उस कॉलेज को कंफर्म नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे, ठीक है। तो आपका जो एडमिशन रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोई फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज मिलता है उसको आपको कंपलसरी एडमिशन उसमें लेना ही है। और यहाँ पे लिखा है अगर आपने वो नहीं किया तो क्या होगा, दे विल बी ब्लॉक फॉर द फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल बी कंसिडर ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड ओनली। तो ये स्पेशल राउंड कब होता है, ये होता है सबसे लास्ट, अगर सब मिला के, यानी कि राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, अगर वहाँ उसके बावजूद कोई सीट बचती है तो उसके लिए फिर ये स्पेशल राउंड होता है। और उस स्पेशल राउंड में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अगर आपको उस टाइम पे मिला तो मिल सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिए, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलने वाला है उसमें आप लेना है आपको एडमिशन, ठीक है। और इस केस में अगर आपको कैंसिल करना है तो आप उस कॉलेज को रिक्वेस्ट करके वो कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त, ठीक है। तो टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड द स्टेटस ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके प्रीवियस वाले जो स्टेप में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन कंफर्म किए होंगे, तो कॉलेज क्या करता है, जूनियर कॉलेज जाके वहाँ पे स्टेटस अपडेट करते हैं कि हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट आए थे जिन्होंने एडमिशन कंफर्म किए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसी लिस्ट फॉर द राउंड 2, तो ये देखिए, तो इसके बाद यानी कि राउंड 1 होने के बाद जो भी सीट्स बचेंगी तो उसके लिए फिर राउंड 2 में अभी ये फिर से जो स्टेप्स है ये फिर से रिपीट होंगी, ध्यान देना है इसको, ठीक है। और ये तो यहाँ तक था, ठीक है। ये हमने देखो दोस्तों, हमने पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक
हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया है, पूरा डिटेल में हमने बताया है। इसके बावजूद ये तो था सिर्फ राउंड 1 के लिए। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि राउंड 2 कैसे होगा, राउंड 3 कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए जब हम इस एप्लीकेशन में नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ये देखिए, तो राउंड 2 कहाँ से शुरू होने वाले हैं? राउंड 2 शुरू होंगे ये 31 अगस्त से कहाँ तक जाएगा? 4 सितंबर तक, ठीक है। तो इसके लिए राउंड 2 स्टार्ट होंगे। उसके बाद राउंड 3 जो है वो स्टार्ट होगा 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। और जैसे मैंने बताया था ना, स्पेशल राउंड होता है, ये स्पेशल क्या रहता है राउंड, तो राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक अगर कोई सीट बचती है तो उसके लिए एक स्पेशल एडमिशन राउंड होता है, जिसमें जिन बच्चों को यानी कि जिसने किसी ने कैंसिल किया होगा एडमिशन, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको मिला तो यहाँ पे वो मिल सकता है। तो उसकी डेट है 12 सितंबर टू 17 सितंबर, ठीक है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर था दोस्तों, ये पूरा मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट टू एंड। फिर भी आप किसी को क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। और इसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें फिलअप करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ठीक है। वो आपको देखना है, मैं उसका लिंक और इसी वीडियो में उसका लिंक मैं देने वाला हूँ। और ये 14 अगस्त को जो फ्रेश एडमिशन शुरू होगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करके इसी इसी में उसका लिंक दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो फ्यूचर में आपको जो भी अपडेट्स होंगे आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।